बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। सदर की तजवीज़ या हुक्म, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़, नून लीग पीपल्स पार्टी आमने सामने, और बाबर 11 में बड़ी तब्दीलियां। सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ दे दी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। लिखा कि इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन करवाने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। खत में शिकवा भी किया गया कि आईनी जिम्मेदारी की तकमील के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज में लाजिमी हैं। वक्त गुजरता जा रहा है। अच्छा है कि 6 नवंबर 2023 को इंतखाबात करा लिए जाएं। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। सदर मुमलिकत ने लिखा कि 9 अगस्त को असेंबली तहलील की थी। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात की तारीख दे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने खत में लिखा कि आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब के बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा कि वफाक को मजबूत बनाने के लिए कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन करवाए जाने पर इत्तफाक है। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे। सदर ने तजवीज़ दी कि इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक ही दिन इंतखाबात करवाने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की तजवीज़ दी है, लेकिन इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मेरा अंदाज़ा है कि जनवरी के वस्त या आखिर में इलेक्शन हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि किस तारीख को इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। सिक्योरिटी, फंडिंग या दीगर कामों के लिए पूरी तरह तैयार है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आम इंतखाबात से मुतालिक खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल तय करने के लिए अहम इजलास कल तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ को खत पर फौरी मुशावरत करने की हिदायत कर दी। कानूनी टीम की तजावीज़ की रोशनी में इलेक्शन कमीशन कल के इजलास में अहम फैसले करेगा। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने इजलास में सदर मुमलिकत के खत का जायजा लिया। मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली गई। कानूनी टीम अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के इजलास में पेश करेगी। सदर का इलेक्शन की तारीख के बारे में खत अलामती है। सदर ने अपनी राय पेश की है और तजवीज़ दी है। इलेक्शन कमीशन इजलास बुलाकर इसको बाद तरीके से मुस्तरद कर सकता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कंवर दिलशाद ने कहा, वजारत कानून और वज़ीर कानून सदर को तमाम आइनी मामलात से आगाह कर चुके थे। इसके बावजूद सदर का खत लिखना मुनासिब नहीं था। मुमलिकत ने जो इलेक्शन कमीशन खत लिखा है वो एक अलामती खत है। तजवीज़ पेश की है, अपनी राय दी है। उस राय को देखना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो कमीशन है वो उसको गौर खोज करेगा और उसको एक इंतहाई अदब के तरीके से जवाब देगा कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 51 के तहत मर्दमशुमारी के नोटिफिकेशन के बाद हल्का बंदियां करवा रहा है और साथ साथ इंतखाबी रिश्तों की तैयारी भी मुकम्मल हो रही है। तो हम ये रोड मैप दे चुके हैं। 30 नवंबर को तमाम गजट नोटिफिकेशन करने के बाद हम इंतखाब का तारीख देने के बारे में मशावरत करेंगे। सदर मुमलिकत ने उस खत की रोशनी में लॉ मिनिस्ट्री से राय ली। लॉ मिनिस्ट्री ने वही मौका इख्तियार किया जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का था। कल उनकी मुलाकात हुई है वफाकी वज़ीर कानून के साथ। वफाकी वज़ीर कानून ने भी उनको तमाम सियाक़ो सबाब से आगाह किया। इसके बावजूद भी खत लिखना जो है ये मुनासिब नहीं है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना गौर खोज करने के बाद मेरी राय में इसको मुस्तरद कर देगा। कानूनी माहिरीन ने सदर मुमलिकत के खत को नामुनासिब करार दे दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने बोल न्यूज़ से बातचीत में वाज़ेह किया कि सदर का ऐसे मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। आइन की मुजव्वज़ा शिक मखसूस हालात के बारे में है। माहिर कानून राजा खालिद महमूद का कहना था कि सदर को तजवीज़ देने का भी इख्तियार नहीं। सदर ऐसे खतूत से सदारती ओहदे को बेतुकीर कर रहे हैं। This half-hourly clock is brought to you by
कोई मतलब ही नहीं है कि वो इस तरह के मामला में आए। ये जो वहाँ लिखा हुआ है कि सदर डेट अपॉइंट करेंगे, वो एक मखसूस हालत में लिखा हुआ है, और वो भी तब डेट अपॉइंट करेंगे जबकि इलेक्शन कमीशन उनको कहेगी, तो तब वो सदर का नाम सिर्फ इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे वो भी सूरत हाल नहीं है। आइन में लिखा हुआ है कि एक्सपीडिशियसली मामला एक्सपीडिशियस जस्टिस होगा, लिहाजा 55,000 केस सुप्रीम कोर्ट में है। मैं डायरेक्ट करता हूँ सारे सुप्रीम कोर्ट को 55,000 केस आप डिसाइड कर दें, तो वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं 3, 4, 5, 6 महीनों में? नहीं कर सकते। इस तरह से सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन नहीं करा सकते, जबकि बहुत सारा प्रोसेस अभी होने वाला है रहता है। सदर का अख्तियार कतन नहीं है कि वो डेट दे सकें, इवन तजवीज भी दे सकें। सदर साहब, मैं समझता हूँ कि इस तरह के लेटर्स लिख के सदर का जो ऑफिस है, जो बड़ा प्रेस्टीजियस ऑफिस है, बड़ा लॉफ्टी ऑफिस है, बड़ा उसके तकद्दुस और तकरीम और उसकी तहरीम का ख्याल नहीं कर रहे, बल्कि उसे डिस्ग्रेस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद आईनी इदारा है, खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। वफाकी और सूबाई वज़राए कानून ने जमहूरी उसूलों की पासदारी को ज़रूरी करार दे दिया। वज़राए कानून इजलास किया गया। इंतखाबात की तारीख का ऐलान सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। आइन की किसी एक शिक को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। आइन का जायज़ा मजमूई तौर पर ही लिया जा सकता है। तमाम रियासती इदारे शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम करें। इलेक्शन की तारीख का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मालूम है, ना ही हमें। सिर्फ एक जमात कह रही है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर वार, कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हम लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा ना करें तो क्या करें। PDM मिसाके जमहूरियत के हक में नहीं, हमने तो चाहा था कि मिसाके जमहूरियत 2 भी बने। इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है, तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। इलेक्शन के बारे में कल ही इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CEC बैठेगा और हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मेरा ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। पंजाब में तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। पीपल्स पार्टी से मुकामी सतह पर भी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से भी राहें जुदा रखी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुकामी सतह पर सीट एडजस्ट की जाएगी। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। पार्टी बयानिया क्या होगा, फैसला अगले इजलास में किया जाएगा। पार्टी इजलास में नवाज शरीफ की वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख शहबाज शरीफ ने पेश की। तमाम अरकान ने तजवीज़ की तायद कर दी। आम इंतखाबात हल्का बंदियों के बाद फरवरी में होंगे। नवाज शरीफ वतन वापस आकर पार्टी को मुनज़्ज़म और आइंदा इंतखाबात में पार्टी की क़यादत करेंगे। साबिक़ वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। हम सब मिलकर पार्टी कायद का पुरजोश इस्तकबाल। अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान से तशरीफ ला रहे हैं और हम उनका शयान शान जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद वो आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और लीड करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। और ये इलेक्शन जो है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि डिलिमिटेशन एक ज़रूरत थी, आईनी ज़रूरत थी और एक सेंसस का इत्तफाक़ी राय से जो है वो मंजूर हो जाना, अप्रूव हो जाना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये एक नेशनल अचीवमेंट है। तो ये अगला इलेक्शन नए सेंसस पे होना था और सेंसस की रिक्वायरमेंट है कि डिलिमिटेशन हो। PTI का मुस्तकबिल बतौर सियासी जमात मानते हैं कि बिल उसका टिकली जो है वो उनको मौका चाहिए, वो इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लें एक सियासी जमात के तौर पे। लेकिन वो जथा और वो अनासर उन्होंने 9 का वाक़या किया है, उन PTI से PTI को खुद अलहदा कर देना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम तराशी दुरुस्त नहीं। ये वही थे जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाने की जल्दी थी। नून लीग के जल्द इलेक्शंस की ख्वाहिशमंद नहीं है क्योंकि वो अब भी हुकूमत का हिस्सा है। उनका कहना था कि आलमी एतमाद की बहाली के लिए मुल्क में शफाफ इलेक्शन ज़रूरी है। अमेंडमेंट के बाद वो यही कहता है कि जब तक नया सदर नहीं आता तब तक पुराना सदर बुरजमाल। मौलाना साहब के लिए बहुत बड़ा एहतराम है, मुझे बहुत बड़ी इज़्ज़त है। वो बस ज़िद थे कि जल्दी करो। मैं गवाह हूँ उस मीटिंगों का या जो आपस में हमारी बातचीत हो रही थी कि जल्दी करो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करो।
मुस्लिम लीग की हुकूमत है, मौजूद है। मुस्लिम लीग ने जितना अच्छा रोल प्ले किया, बहुत अच्छा रोल प्ले किया, हम मिलके 16 महीने बड़े अच्छे हम तरीके से चले। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली इन लोगों ने बहुत अपने साथ ज्यादती की है। मुस्लिम लीग ने शो कर दिया है कि ये हुकूमत हमारी है। मुल्क को अगर आप सेव कर सकते हो, आखिरी उम्मीद आपकी मुल्क की इकोनॉमी की जो है, मैशियत की जो हमारी है, वो ये है कि इस मुल्क में आज़ादाना खुद मुख्तियार इलेक्शन होनी चाहिए। वो इलेक्शन जल्द व जल्द होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का विफाकी काबीना में सियासी अफराद की शमूलियत पर तशवीश का इजहार। विफाकी काबीना में सियासी अफराद की शमूलियत पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी तुकीर शाह को खत लिख दिया। खत में ऐसा तासुर जा रहा है कि निगरान हुकूमत साबिका हुकूमत का तसलसल है। एक सियासी जमात की जानिब से हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरफ निशानदही की गई। उन्होंने निगरान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो साबिका सियासत की जमात की वरासत लेकर चल रही है। खत में मज़ीद कहा गया कि काबीना अरकान का तकर्रुर करते वक्त उन अफराद से इज्तनाब किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। कानून की हुक्मरानी को पनामा फैसले के जरिए पामाल किया गया। तातारड़ के ताबड़तोड़ सियासी हमले 16 सितंबर को यौम निजात का नाम दे दिया। बोले मुसावात के उसूलों को नजरअंदाज करके बेंच बनाए गए। इदारे आइन के ताबेदार और जवाबदेह हैं। चंद जजेस को फेवर किया गया, चंद को नजरअंदाज किया गया। इसी वजह से नाइंसाफी होती है और फिर गुड टू सी यू कहा जाता है और मर्जी के बेंच बनाए जाते हैं। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ पामाल होता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज होती है। 16 सितंबर की आमद है। जिस तरह 6 सितंबर को डिफेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, इसी तरह 16 सितंबर को यौम निजात के तौर पे मनाया जाएगा। किस तरह मसावात के उसूल को इग्नोर किया गया और किस तरीके से बेंचेस की तश्कील भी आर्बिट्रेरीली होती रही। अभी आपको बताएंगे, आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तुर्किया ताल्लुकात मजबूत और बरादराना हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। जनरल आसिम का दौरा तुर्किया, सदर एर्दोवान समेत तुर्किया की तमाम अफवाज के कमांडर से मुलाकातें। जनरल आसिम को लेजेंड ऑफ मेरिट से नवाजा गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया। बयान में कहा कि पाक फौज तुर्किया की बर्री अफवाज को मुतादिद शोबों में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान हमेशा अपने तुर्क भाइयों के साथ मुसीबत और खुशी के लम्हात में खड़ा रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करता रहेगा। जनरल आसिम के दौरे का मकसद दोनों बरादर ममालिक के माबैन फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। आर्मी चीफ ने सदर एर्दोवान समेत वज़राए खारजा और दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर और तुर्किया की बर्री और फजाई अफवाज के कमांडर से मुलाकातें की। आर्मी चीफ ने अंकारा में तुर्किया के अजीम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी और फूल रखे। आर्मी चीफ की तुर्क लैंड सर्विसेज के हेडक्वार्टर्स आमद पर उनका प्रतपाक इस्तकबाल किया गया, जबकि चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक बहरिया के लिए रोमानिया में तैयार किया जाने वाला तीसरा यरमौक क्लास ऑफ शोर पेट्रोल वेसल पीएनएस हुनैन लॉन्च कर दिया गया। डोमेन शिप यार्ड में पीएनएस हुनैन की लॉन्चिंग तकरीब के रूसी पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी थे। पाक बहरिया में नए यरमौक क्लास जहाज़ों को उनकी सलाहियतों की बदौलत गाइडेड मिसाइल कॉरवेट्स का दर्जा दिया जाएगा। अमजद खान नियाजी ने अपने खिताब में दामन शिप यार्ड की पेशा वराना महारत और पाक बहरिया को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी पर शिप यार्ड इंतजामिया को सहराते हुए बहरी अमनो इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को उजागर किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पीएनएस हुनैन जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस होगा। सरबरा पाक फजाइया से जमहूरिया आज़रबाईजान के सफीर की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर इलाके हुए जोग्राफियाई और सियासी मंजरनामे समेत मुतादिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक खज़र फरादोफ ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से उनके दफ्तर में मुलाकात की। सरबरा पाक फजाइया की जानिब से पाक फजाइया की फ़ज़ाई, खलाई, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के शोबाजात से मुतालिक सलाहियतों को जिद्दत से हमकनार करने का अज़्म किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। अदालत ने केस में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में भी 26 सितंबर तक तौसीह कर दी। अदालत को 26 सितंबर तक चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक आज समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई ने जेल हालात को तसल्ली बख्श करार दिया। आज जेल में समाअत के दौरान उन्होंने अदालत के सामने कोई शिकायत नहीं की।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस में मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, मलिक नदीम अब्बास समेत 31 मुल्ज़िमान इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाजिया सुहेल, सीमा नाज, अब्रार मेहदी, शुमाइला राशिद और अरफा नईम को भी इश्तिहारी करार दिया जा रहा है। अदालत ने मुल्ज़िमान के इश्तिहारात शाये करने का हुक्म दे दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पुलिस का कहना था कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के खौफ से दानिस्ता तौर पर छुप रहे हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई का आगाज किया जाए। एहतसाब अदालत लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही करप्शन स्कैंडल में साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट ने मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की। मोहम्मद खान भट्टी पर तामीराती ठेकों में 1 अरब और 25 करोड़ की करप्शन का इल्ज़ाम है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ग्रैंड डकैती, डाकुओं ने बस में सवार 70 अफराद को लूट लिया। शहरियों ने 14 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन छीने। मुतासरा शहरी का कहना है मुकदमा दर्ज कराने थाने गए लेकिन वहां कोई मौजूद ही नहीं था। शाह फैसल पुलिस ने कई घंटे बाद मुकदमा दर्ज किया। 23 अफराद का मुकदमा दर्ज किया गया जिनमें 3 खवातीन शामिल हैं। FIR के मुताबिक मुसल्लह डाकू फैक्ट्री मुलाजमीन से 12 मोबाइल फ़ोन और 2000 रुपये कैश लूट कर फरार हो गए। स्टॉप पर बैठे गाड़ी से हम आए तो अजीमपुरा के अंदर जैसी गाड़ी एंट्री हुई तो वहाँ से कुछ 7-8 मुल्जिमान थे वो हमारी गाड़ी के ताक़ुब में लग गए। उसके बाद जैसी स्टॉप पर गाड़ी रुकी है और वहाँ से वर्कर चढ़ लेते गाड़ी के अंदर तो उन्होंने एकदम गाड़ी की रोक कर अंदर चढ़े। ड्राइवर के ऊपर हमारे पिस्टल रखी है। उसके बाद हम सबको उन्होंने एकदम लूटा छीना झपटी करना शुरू कर दी। कुछ वर्करों को मारा भी है। उनके मतलब मुँह से खून वगैरह आ गया था और काफ़ी मोबाइल वगैरह पैसे ये सारी चीज़ें छीन कर लेकर गए। उसके बाद फिर हम वहाँ से थाने गए शाह फैसल के। उनको जाके डिटेल बताई। उनको जब डिटेल बताई उस टाइम थाने में कोई था ही नहीं, खाली एक वो 2 पुल वाले अफसर थे कोई वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि आप शाम में आना। फिर शाम में हम आप पूरा लिखा कर लिया ना तो फिर हम कुछ करेंगे। स्टॉप पे गाड़ी रुकी है, वर्कर चढ़े तो उनके पीछे ये चढ़ गए। तकरीबन बस के अंदर 70-72 बंदे थे। आपको बताएं कि कराची में शहीद किए गए मौलाना ज़ियाउल रहमान की नमाज जनाजा कल मॉडल कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड में सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती यूसुफ कसूरी ने मुजरिमों को जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया है और कहा है कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार ना किया गया तो नमाज जनाजा में एहतजाज का ऐलान करेंगे। SSP ईस्ट इरफान बहादुर ने जामे अबू बकर इस्लामिया का दौरा किया और मुजरिमों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। अहले हदीस उलमा कमेटी ने ये कहा है कि शेख ज़ियाउर रहमान मदनी दीनी कुव्वतों का कीमती इसासा थे। उनका खून रायगां नहीं जाने देंगे। तहकीकाती इदारे मुजरमों को गिरफ्तार करके कत्ल के मुहर्रिकात और परे पसे पर्दा कुव्वतों को बेनकाब किया जाए। अगर कातिल गिरफ्तार न हुए तो इज्तिमाए जनाजा में एहतजाजी लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह कराची पुलिस अपने हर पहलू से जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबूतों को, गवाहों को इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें CCTV फुटेजेस को भी इकट्ठा किया जा रहा है। इंशाल्लाह इनका कला कमा भी करेंगे। और अभी आपको बताएंगे चंद दिनों में डॉलर 290 रुपए तक आ जाएगा। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान की गुफ्तगू। कहा क्रैकडाउन के बाइस यौमिया $20 मिलियन तक बैंक्स में जमा कराने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में ये इंशाल्लाह 290 के बाद 280 फिर 270 250 तक भी जा सकता है। ये इसी तरह परमानेंट बेस पे जो है ये अगर ऑपरेशन जारी रहता है और सरहदें में स्मगलिंग बंद रहती है। और इसके साथ ही जो है इस वक्त एक्सचेंज कंपनी की सप्लाई बड़ी बढ़ गई है जब से जो है क्रैक डाउन हुआ और जो लोग हमारे काउंटर में आने शुरू। आज अल्लाह का शुक्र एक्सचेंज कंपनी ने $15 मिलियन इंटर बैंक में सेल की हैं जो बहुत बड़ा अमाउंट है। पिछले एक साल में सिर्फ 5 से 7-10 मिलियन से ज़्यादा फिगर जा ही नहीं रहा था। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 20 मिलियन पर डे भी हो जाएगा और हमारी उम्मीद है कि इस महीने 500 मिलियन से ज़्यादा डॉलर जो है इंटर बैंक में सिलेंडर कर। चोरी करेंगे तो पकड़े भी जाएंगे। चीनी, खाद, पेट्रोल और डीजल समेत दीगर की चोरी के खिलाफ शहर शहर क्रैकडाउन। भारी मिकदार में चीनी, खाद और दीगर अशिया बरामद। हुकाम का कहना है कि किसी को भी जखीरा नहीं देंगे और जखीरा अंदोजों से आहनी हाथों से निपटेंगे। बिजली चोरों के खिलाफ शहर शहर क्रैकडाउन। बिजली चोरों की गिरफ्तारी और मुकदमात भी दर्ज। हुकाम का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे।
मुफ्त रोटी क्यों नहीं दी? शेखुपुरा में रोटियां लगाने वाले नौजवान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद ने अल्लाह दित्ता नामी नौजवान से मुफ्त रोटियां मांगी थीं, ना देने पर उसे कत्ल कर दिया गया। शहरी के कत्ल पर आवाम ने शहरियों ने कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा के कत्ल का केस, मरकजी मुलजिम फयाज शाह और हिना शाह को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। खुफिया इत्तला पर 2 अफराद को ले लिया गया है। सारा इनाम कत्ल केस की समाअत गवाह की अदम दस्तयाबी के बायस आगे ना बढ़ सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मकतूला के वालिद इनामुर रहीम ने कहा कि मरकजी मुलजिम से दीप के हवाले से कोई बात नहीं हुई और ना होगी। में भी ये बात नहीं हो सकती। मुजरिम को सज़ा होनी चाहिए और हम किसी भी कंप्रोमाइज़, किसी भी इस किस्म की सिचुएशन में कोई बात नहीं करना चाहते। जज साहब और सब लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। हमें हर हफ्ते की तारीख मिलती रही है, मगर अनफॉर्चुनेटली होता ये रहा है कि अक्सर उनके वकील साहब पेशी पे नहीं आते थे, जिसकी वजह से डिले हो जाता था और ये केस जो है अनफॉर्चुनेटली 1 साल होने को है। अब 23 सितंबर को बेटी को 1 साल हो जाएगा। अदालती कार्रवाई तो ठीक चल रही है क्योंकि वो हमें टाइम देते हैं और केस सुनते हैं। अदालत तो यही कर सकती है। अब उनके वकील के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो ना आए तो फिर अदालत नहीं चलती। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 मैच के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान टीम में 5 तब्दीलियां की गई हैं। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान को कल श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए कौमी टीम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।